नमस्ते भारत। आपने ये 3-4 पंक्तियाँ एक गाने के रूप में सुनी होगी। कितना अच्छा ये सॉन्ग आपने भजन सुना होगा कि जीवन आनी जानी काया, झूठी माया, झूठी काया, कि जीवन आनी जानी काया, झूठी माया, झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मैं सरोज एक नए प्रकरण, एक नए प्रसंग के साथ इस नए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज का प्रसंग बहुत अच्छा है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैम आजकल जो धन है, माया है, उसके बिना जीवन ही नहीं है। तो मेरा रिप्लाई उन लोगों के लिए है ये। एक बार दिल्ली शहर में एक बहुत नामी सेठ रहा करते थे। सेठ यानी कि एक श्रावस्ती नगर जैसे एक प्लेस होता है, जैसे पटियाला एक शहर होता है या दिल्ली एक शहर। मैं दिल्ली शहर के एक ऐसे रईस आदमी की बात कर रही हूँ जिसका नाम मरगारी सेठ था। मरगारी सेठ वो नित्य हमेशा खाते पीते उठते बैठते, नींद सोते, ख्यालों में, ख्वाबों में सिर्फ धन की चिंता किया करता रहता था। हमेशा धन के बारे में सोचता था क्योंकि उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। इतनी संपत्ति होने के बाद भी मृगारी सेठ को फिर भी कमी महसूस होती रहती थी। कहने का मतलब हर वक्त वो सिर्फ अपने धन को बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का विवाह किया तो बेटे की जो बहू, नई नवेली बहू घर में आई, उसने देखा कि रात दिन जो पिताजी हैं सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचते हैं, पैसों के ख्यालों में खोए रहते हैं। जैसे तैसे उसने अपने आप को उस घर में एडजस्ट किया। बहू का ये नित्य नियम था कि वो हमेशा जब भी खाना एक थाली में लाकर वो खाना अपने पिताजी यानी अपने ससुर को देती थी। मरगारी सेठ को, ससुर को थाली परोस के जब भी देती तो वो हर बार यही सवाल करती थी कि पिताजी खाना कैसा है, खाना आपको कैसा लगा। जो रोटी सब्जी या खाना स्वादिष्ट व्यंजन जो भी दिए थे थाली में परोस के, कि वो कैसे लगे। और हर बार मरगारी सेठ यही कहते थे कि बेटा आपने बहुत अच्छा बनाया है। इस तरह बहू का ये नित्य नियम था। तो जब उसने देखा कि मुझे 1 वीक से या 1 मंथ हो गया, हर बार मुझे मेरी जो पुत्र वधू है वो यही सवाल करती है कि पिताजी खाना कैसा था, खाना बहुत अच्छा था। तो और हर बार मैं यही कहता हूँ कि हाँ भी तेरे जैसी सुयोग्य सर्वगुण संपन्न बहू जो है वो खाने में गलती कैसे कर सकती है, बहुत अच्छा खाना था। एक दिन मृगारी सेठ जो है उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी पुत्र वधू से पूछ ही लिया कि बेटा मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि आप जैसी सर्वगुण संपन्न बहू किसी के पास भी नहीं होगी। आप मुझे हमेशा स्वादिष्ट और ताज़े ताज़े व्यंजन खिलाती हो, बहुत अच्छा खाना बनाती हो। फिर मैं हर बार जब ये पूछता हूँ तो आप इतना बताने के बावजूद फिर आप यही क्वेश्चन बार बार अगली सुबह फिर क्यों कहते हो आप कि आपको खाना कैसे लगा। आखिरकार बहू ने अपना राज खोला और बोला कि पिताजी मैं ये बात रोज़ ये इसी उम्मीद पर कहती हूँ कि जब मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपको खाना कैसा लगा और आप हर बार यूँ ही कहते हो कि खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन सच में बात तो ये है कि मैं आपको हमेशा बासा खाना खिलाती हूँ, बासी रोटियाँ खिलाती हूँ हमेशा। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैंने जब से आपके घर का इन्वायरमेंट को, वातावरण को समझा है, आपके नेचर को समझा है,
लेकिन मैं हर बार आपको बासा खाना खिलाती हूँ, और आप अपने धन के मोह में आपको इतना नहीं पता लगता कि मैं आपको ताज़ा खाना खिला रही हूँ या बासा खाना खिला रही हूँ। अगर मैं आपको ताज़ा खाना भी बनाकर खिलाती हूँ तो भी आपको उस ताज़ा खाना या स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद नहीं मिलेगा। मतलब इतना डेली रूटीन मैंने आपको बासा खाना बनाकर आपको खिलाया है, और आपने हर बार यही रिप्लाई किया कि खाना बहुत अच्छा था। आखिर ऐसा क्यों? तब पिताजी ने कहा कि ऐसा क्यों, आप बताओ। लेकिन जो पुत्रवधू थी, उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे आप माफ़ करें इस बात के लिए कि मैं आपको बासा खाना खिलाती थी। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आप हर वक्त सुबह शाम सिर्फ धन के बारे में सोचते हो, धन की मोह माया में ही फंसे हुए हो। क्योंकि आपके धन की सोचने की जो आदत है ना, उसने आपके मन को है ना, मन की चंचलता को खो दिया है। मन के ठहराव को आपने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। आपकी दुनिया जो है ना, वो धन के इर्द गिर्द ही घूमती है। धन के बिना भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी खुशियां हैं। अगर आप चाहो तो बाहर जाकर देखो, धन के अलावा भी बहुत सारी खुशियां मिलेगी आपको। अब जिस फ्रेंड ने मुझसे ये क्वेश्चन किया, जिसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैम धन के बारे में तो धन के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, जहाँ पे पैसा है वहीं पे रेस्पेक्ट है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। मैंने उसका रिप्लाई दिया है इस बात को लेकर कि धन के अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं। अपने आसपास के लोग होते हैं, बहुत सारी अपनी खुशी होती हैं, अपनी इच्छाएं भी होती है। क्या जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास धन की कमी है, क्या वो खुश नहीं रहते हैं? आपके अपने दोस्त, आपके अपने फ्रेंड सर्कल, आपका अपने रिश्तेदार, है ना, मानते हैं कि आज का माहौल जो है वो बहुत कलुषित हो गया है। लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपनों को लड़ाकर, मतलब खुद दूसरों की खुशियों पर जैसे कब्जा किया हुआ है, ऐसे लोग बहुत हैं यहाँ पे। और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करती हूँ मैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आपने ये कहा ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि धन ही सब कुछ है, तो धन ही सब कुछ नहीं होता है। जब आप किसी मुसीबत में होंगे, आपकी ट्रबल या कोई खतरा होगा या कोई भयंकर समस्या जब कभी आपकी होगी, तो आपके खुद के अपने ही काम आते हैं। आपका खुद का खून खून के रिश्ते ही काम आते हैं। धन से आप सुख सुविधाएं ज़रूर खरीद लोगे, लेकिन अपने लोगों को नहीं, आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो। अपने लोग नहीं आएंगे आपका दुख, है ना। कहने का मतलब, धन एक सोर्सेज है, एक मीडियम है, लेकिन अपने लोग अपने ही होते हैं। जैसे कहते हैं ना, खून के रिश्ते अपने ही होते हैं। तो आई थिंक ना, मेरे उस फ्रेंड्स को ये जवाब मिल गया होगा कि ये जीवन है साहब, है ना, ये जीवन है साहब। उलझने नहीं तो सुलझेंगे कैसे, उलझने नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। कहने का मतलब, अपने आप को धन के मोह माया में या किसी दूसरों के बहकावे में अपने आप को इतना सीमित भी ना करो कि आपको अपनी गलतियां ही ना दिखाई दे, है ना। तो धन का अत्यधिक मात्रा में सोचना ये बहुत गलत है। हाँ, धन कमाया जा सकता है, पर इतना कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। नमस्कार।